Good morning, student. Today I start the topic primary auxiliaries. What is auxiliaries and how many kinds of auxiliaries verb? What is auxiliary verb? Auxiliary verbs are also known as helping verb, which are used with the main verb to explain the form of tense in a sentence. एक्सलरी वर्ब जो को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, यानी एक सहायक क्रिया भी कही जाती है, विच आर यूज विद द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं. किस लिए यूज होते हैं? टेंस के फॉर्म को, टेंस के रूप को एक्सप्लेन करने के लिए, सेंटेंस में टेंस के रूप को एक्सप्लेन करने के लिए मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है. वो आपका क्या हो जाता है? एक्सलरी वर्ब होता है. जैसे इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, हैज़ हुआ, हैव हुआ, मस्ट हुआ, कुड हुआ, वुड हुआ, शुड हुआ, ये आप हैड हुआ, ये सब आपके क्या होते हैं? एक्सलरी वर्ब होते हैं. तो एक्सलरी वर्ब वो होते हैं जो मेन वर्ब के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं सेंटेंस में टेंस के फॉर्म को और एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि मेन वर्ब के सपोर्ट में रहते हैं. अब काइंड्स ऑफ एक्सलरी वर्ब, कितने तरह के एक्सलरी वर्ब होते हैं? सहायक क्रियाएं कितनी होती हैं? एक प्राइमरी एक्सलरी वर्ब होता है, एक मॉडल एक्सलरी वर्ब होता है. फर्स्ट आई एक्सप्लेन व्हाट इज द प्राइमरी एक्सलरी वर्ब. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्राइमरी एक्सलरी वर्ब क्या है. इन दिस द फॉर्म ऑफ बी. अब प्राइमरी एक्सलरी वर्ब में क्या होते हैं? तीन फॉर्म होते हैं. इसमें तीन फॉर्म होते हैं. एक आपका बी का फॉर्म होता है जिसमें आता है इज, एम, आर, वॉज, वर. इज, एम, आर, वॉज, वर एक बी का फॉर्म होता है. दूसरा एक होता है हैव का फॉर्म जिसमें आता है हैज, हैव और हैड. थर्ड आपका आता है डू का फॉर्म जिसमें आता है डू, डज और डिड. ये आपके क्या हो गए? प्राइमरी एक्सलरी वर्ब में ये तीन फॉर्म आते हैं. पहला बी का फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर. दूसरा हैव का फॉर्म हैज, हैव, हैड. तीसरा डू का फॉर्म डू, डज, डिड. नेक्स्ट, ये जो आते हैं दे आर यूज विद द मेन वर्ब्स. ये मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं इन डिफरेंट टेंसेज, अलग अलग टेंसेस में. अलग अलग टेंसेस में ये टेंस के ये मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं. टू मेक एंड ऑल्सो यूज टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. और टेंस के ही इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में भी यूज किए जाते हैं. तो ये जो सारे आपके बी, हैव और डू के फॉर्म हैं वो टेंस के साथ यूज किए जाते हैं, अलग अलग टेंसेस में यूज किए जाते हैं. और उस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंस के सेंटेंसेस को बनाने में भी यूज किए जाते हैं. इन द फॉर्म ऑफ बी, बी के फॉर्म में यानी इज, एम, आर, अब वाज, वर का अगर यूज हो, जैसे सेंटेंसेस मैंने दिया आई एम कुकिंग फूड, आई के साथ एम लगता है, ये आपका मेन वर्ब हो गया कुकिंग, और एम आपका हेल्पिंग वर्ब. ही इज गोइंग टू मार्केट, हमने बताया अलग अलग टेंसेस में अलग अलग नियम होते हैं. तो गोइंग आपका मेन वर्ब हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब. दे आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग आपका मेन वर्ब हो गया, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया. आई वॉज राइटिंग ए लेटर, अब यहाँ ये चेंज हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, तो वॉज है फिर आईएनजी हो गया. वी वर टेकिंग डिनर, तो ये भी आपका टेकिंग आपका मेन वर्ब हो गया, वर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया. वाज ही गोइंग टू माई स्कूल, अब यहाँ देखिए वाज आपका कैसे यूज किया जा रहा है? इंट्रोगेटिव के सेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है. वाज ही गोइंग टू स्कूल. फिर ही इज नॉट रीडिंग बुक्स, यानी कि नॉट यहाँ लग गया, यानी नेगेटिव के सेंस में हेल्पिंग वर्ब हो रहा है. इसके बाद आपको क्या लग रहा है? नॉट लगा, और रीडिंग आपका मेन वर्ब है और इज आपका हेल्पिंग वर्ब है. नेक्स्ट है एम आई राइटिंग ए लेटर, यहाँ भी जो राइटिंग है मेन वर्ब है, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है और इंट्रोगेटिव के सेंस में यूज हो रहा है. यानी हेल्पिंग वर्ब में बी या किसी हैव या डू का फॉर्म एज ए मेन वर्ब भी यूज हो, एज ए अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, तीनों सेंटेंसेस में यूज हो सकता है. इन द फॉर्म ऑफ हैव, हैव के फॉर्म में क्या आता है? हैव के फॉर्म में आपका आएगा हैज़, हैव और हैड. क्या आएगा? हैज़ आएगा, हैव आएगा और हैड आएगा. जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस है आई हैव मेड काइट,
आपको पता है। और हमेशा हैव जो हैज़ हैव हैड होता है ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज़ होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव मेड काइट, तो यहाँ मेड आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही हैज़ डन हिज वर्क, तो डन आपका मेन वर्ब हो गया, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ्स, वॉश्ड आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे हैव गॉन टू मार्केट, गॉन आपका मेन वर्ब हो गया और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, कंप्लीटेड आपका मेन वर्ब हो गया, कंप्लीटेड आपका मेन वर्ब हो गया और हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। हैव वी वॉन द मैच, आप देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी हैव आपका इंट्रोगेटिव के सेंस में यूज हो रहा है। हैव के जो फॉर्म है, हैव वी वॉन द मैच। फिर दे हैव वॉचिंग द फिल्म, तो वॉचिंग आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और दे आप हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे हैव वॉचिंग द, दे हैव बीन, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, दे हैव बीन वॉचिंग द फिल्म फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गया ये, और यहाँ पे वॉचिंग आपका मेन वर्ब हो गया, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे हैव बीन इन्वाइटेड एट द पार्टी, तो ये आपका क्या हो गया, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और इन्वाइटेड आपका मेन वर्ब। यहाँ हैड भी यूज कर लीजिए, सी हैड बीन पुश्ड आउट ऑफ द ऑफिस, तो ये ध्यान दीजिएगा, ही हैड बीन पुश्ड आउट ऑफ द ऑफिस, यानी कि उसे ऑफिस से पुश आउट कर दिया गया, धक्का देके निकाल दिया गया। इसका मतलब ही हैड बीन, और हैड बीन के साथ आपका थर्ड फॉर्म लगा है। ये सेंटेंस आपका किस में जा रहा है, बाकी सेंटेंस अब तक आपके एक्टिव वॉइस में थे, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में जा रहा है, यानी हैव के फॉर्म का या डू के फॉर्म का या बी के फॉर्म का, तीनों फॉर्म का आप हम एक्टिव में भी यूज कर सकते हैं, एज ए पैसिव भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे पुश्ड आपका मेन वर्ब हो गया, जैसे देखिए पैसिव में भी, और हैड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया या एक्सलरी वर्ब हो गया। इन द फॉर्म ऑफ डू, अब डू के ग्रुप में क्या आता है, डू आता है, डज आता है, डिड आता है। ध्यान दीजिएगा, आई डू नॉट लाइक दिस बुक, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का प्रयोग करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं ना। तो आई डू नॉट लाइक दिस बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो कर रहा है। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। यहाँ पे सिंग या यहाँ पे लाइक आपका मेन वर्ब है, और डू और डज आपका हेल्पिंग वर्ब है। आई डिड नॉट गो देयर, तो यहाँ पे क्या है, गो आपका मेन वर्ब है और डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है। ही डिड नॉट राइट द लेटर, राइट आपका मेन वर्ब है और डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है। डिड यू हियर सम नॉइज, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में डिड का प्रयोग होता है, तो डिड आपका यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज ए नेगेटिव काम कर रहा है। डज शी स्लीप लेट इन द नाइट, तो यहाँ पे भी डज आपका क्या काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है। ही डज नॉट लाफ एट अदर्स, तो यहाँ पे लाफ आपका मेन वर्ब हो गया और डज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। डू यू लाइक द मूवी, अब ये आपका क्या हो गया, यू लाइक आपका मेन वर्ब हो गया और डू आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे डू आपका कैसे यूज हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। आई डू गो देयर और ही डज लाफ एट अदर्स। ध्यान दीजिएगा, ये दो जो सेंटेंस आपको मैंने दिए, आई डू गो देयर डेली, यहाँ पे दो टेंस हो गए, डू भी काम कर रहा है और गो भी काम कर रहा है, यानी दो वर्ब काम कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है, पता है आप लोगों को। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। और डू और डज आपका यूज होता है इंट्रोगेटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए, जैसे यहाँ पे आई गो देयर भी हो सकता था, मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यही सेंटेंस हो सकता था, लेकिन यहाँ दिया गया है आई डू गो देयर। जब भी इस तरह से डू और डज लगा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, नॉट इन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में तो यूज होता है, अगर अफर्मेटिव में भी यूज हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, उस वाक्य पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, इंसिस्ट किया जा रहा है। तो आई डू गो देयर,
मैं भी तो वहाँ जाता हूँ, मैं भी तो वहाँ जाता हूँ, तो के सेंस में, यानी उस सेंटेंस में क्या है, काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो मैंने ये बताया कि इस तरह से भी आप यूज़ करते हैं ये अगर तो के सेंस में आए। सो ही डज लाफ एट अदर्स, यहाँ पे क्या है, ये दोनों लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी यूज एज ए यूज हो रहे हैं। मेन वर्ब तो यहाँ गो है और लाफ है। तो ही डज लाफ एट अदर्स मतलब वो भी तो दूसरों पर हंसता है। वो वही, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग ही लाफ एट अदर्स केवल होना चाहिए कि वो दूसरों पर हंसता है, लेकिन उस वाक्य पे अगर इंसिस्ट किया जाए तो हो जाएगा ही डज लाफ एट अदर्स, वो भी तो दूसरों पर हंसता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और, जब डू डज और डिड का प्रयोग करते हैं तो डू डज और डिड यहाँ पे जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और इसको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे डू आपका मेन वर्ब होता है ना, डू डिड डन, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन आपका थर्ड फॉर्म। आपको पता है डू भी एज ए मेन वर्ब यूज होता है। डू का मतलब होता है करना, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपका मेन वर्ब यूज होता है। जैसे आई डू माई होमवर्क, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। तो यहाँ पे डू कैसे यूज हो रहा है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है, एज ए मेन वर्ब यूज हो रहा है। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। यहाँ पे डिड आपका कैसे यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है, ये एज ए मेन वर्ब यूज किया जा रहा है। चाहे ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। यहाँ पे डज कैसे यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहा है, मेन वर्ब यूज हो रहा है। यानी डू का मतलब करना, जो करना हो गया डू के सेंस में, वो आपका एज ए मेन वर्ब हो गया। और हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज है वो मैंने आपको बताया है। मैं आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ फिल इन द होमवर्क के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एक्सिलरी वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट में एक्सिलरी वर्ब दिए हुए हैं और यहाँ पे किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा एक्सिलरी वर्ब सूट करेगा, कौन से टेंस में, ये आपको बताना है। इसको कल मैं बताऊंगी। कल मैं जो आपको होमवर्क दी थी उसका मैं PDF आपको भेज दूंगी। थैंक यू।